मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कर दिया है। 10 दिन से जो सियासत शुरू हुई थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के पिछले 10 दिनों से चले आ रहे जो संकट को थे, उसको अब भारतीय जनता पार्टी ने हल कर लिया है। और 3 तारीख को जो रिजल्ट निकला, वो आज 13 तारीख को आते आते सब चीजें क्लियर हो गई। और अब भारतीय जनता पार्टी में आज 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में शपथ ग्रहण है। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण कल हो सकता है। दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज हस्तियां इन जगहों पर मौजूद रहेंगी। शपथ ग्रहण से पहले अब इस बात की चर्चा की जानी चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यूं ही देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन गई, और विपक्ष को भी इस मसले पर ठीक से अध्ययन करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान किया है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी रणनीति को समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में नए नेताओं को दिया है, नई पीढ़ी को खड़ा किया है। और यही नहीं, उन्होंने तीनों राज्यों में ऐसे समीकरणों को साधा है कि हर वर्ग को, जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, उन्होंने हर वर्ग के संतुलन की बाजीगरी को करके दिखाया है। और यही नहीं, उन्होंने पिछले कई सालों से जो सत्ता पर काबिज थे, उनकी लाइन को बहुत कायदे से खत्म कर दिया है। और उसमें राजनीति ये है, समीकरण इस तरह से बिठाए गए हैं कि कोई भी चूं करने को तैयार नहीं है। पिछले 25-30 सालों से राजस्थान के लोग, यानी कि आप कहें पिछले 30 सालों से अगर आप अध्ययन करेंगे, तो जो पीढ़ी जो आज बुजुर्ग होने की स्थिति में होगी, या जो बच्चा होगा वो जवान हो चुका होगा, उसने बचपन से ही अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को ही सुना होगा। लेकिन अब वसुंधरा राज खत्म कर दिया गया है। और दिलचस्प ये है कि राजस्थान में वसुंधरा राज को खत्म ही नहीं किया गया, बल्कि जिस आदमी का ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री पद के लिए, भजन लाल शर्मा का, उसका नाम भी वसुंधरा राजे से ऐलान किया गया। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें वसुंधरा राजे को वहां पर्यवेक्षक बनाए गए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब एक पर्ची दी, तो उस पर्ची पर भजन लाल शर्मा का नाम था और वसुंधरा राजे से ही उनके नाम का प्रस्ताव कराया गया। कल जब विधायक दल की बैठक हो रही थी, तो भजन लाल शर्मा विधायक दल की बैठक में सबसे आखिरी पंक्ति में, सबसे कोने में बैठे थे। कल जब वो घर से निकले होंगे तो उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि भजन लाल शर्मा को, जो पहली बार विधायक का चुनाव जीता है, और वो पहली बार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का उसके नाम का ऐलान हो गया, और वसुंधरा राजे ने ही उसके नाम का प्रस्ताव का ऐलान किया। कल जब वसुंधरा राजे के ने भजन लाल शर्मा का नाम का ऐलान किया, तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे नाम के बजाय भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे जैसे बड़े नाम का, सियासी दुनिया में भारत के में राजस्थान में जिस तरह से वसुंधरा राजे का नाम है, उसको किनारे करके राजनाथ सिंह ने उनको उनके ही हाथ से भजन लाल शर्मा का नाम का ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में समीकरण ऐसे साधे हैं कि छत्तीसगढ़ में उसने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया, जो
दलित समाज से आते हैं। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बनाया जो ब्राह्मण हैं, और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया जो पिछड़ी जाति से आते हैं। और तीनों राज्यों में 2-2 मुख्यमंत्री ऐसे 2-2 उप मुख्यमंत्री ऐसे दिए हैं जो हर वर्ग का समीकरण को संतुलन करते हुए दिखाई पाते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को उठा करके स्पीकर बना दिया गया, और इसी तरह से विष्णु जो नरेंद्र तोमर गए थे, केंद्र से माना जा रहा था कि नरेंद्र तोमर मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नरेंद्र तोमर को उठा करके स्पीकर बना दिया गया। इसी तरह से दिया जो गई, दिया को उठा करके उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी जो जिन लोगों के नाम का ऐलान चल रहा था कि ये यहाँ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उन सबको डिप्टी सीएम बनाया गया या फिर किनारे कर दिया गया। और दिलचस्प ये है कि चाहे मध्य प्रदेश में बात कर लीजिए आप शिवराज सिंह चौहान की, वसुंधरा राजे की बात कर लीजिए राजस्थान की, छत्तीसगढ़ में बात कर लीजिए रमन सिंह की, तीनों लोगों को, तीनों बड़ी ऐसी शख्सियत थी कि भारतीय जनता पार्टी का शासन को दिलाने में उनकी अहम भूमिका थी। और माना जा रहा था कि जब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तीनों लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने किनारे किया और ये दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को लाती है और नई युवा पीढ़ी को लेकर के आती है। यानी कि जो काम कभी इंदिरा गांधी किया करती थी कि वो कभी भी नए आदमी को लाके सत्ता के शीर्ष पर बैठा दिया करती थी और फिर वो एक बड़ा नेता हो जाता था, वही काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे-ऐसे लोगों को लाए जिसका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल नहीं रहा था, जिसका नाम कहीं चर्चा में नहीं था और जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की गई थी। खुद जिसके नाम का ऐलान किया गया, उससे खुद नहीं उम्मीद थी कि वह मुख्यमंत्री का पद का दावेदार होगा और उसे मुख्यमंत्री पद का ताज मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तीनों नामों का ऐलान किया है, उससे अब बिल्कुल एक चीज साफ समझ लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में यह तय हो गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीत चलती है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी का नाम ही जीत की गारंटी है, तो मोदी की योजनाएं जीत की गारंटी हैं, ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान किया है, उससे एक बड़ा संदेश ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब कोई नेता नहीं चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर नेता चाहिए होता तो भारतीय जनता पार्टी उस समीकरणों को साधती जिसके चलते उसे वोट मिलता था, उस समीकरणों को साधती जिसमें जातीय संतुलन दिखता था, उस समीकरणों को साधती जिससे वहां पर लोकसभा चुनाव में वोट मिल सकते थे। आप बताइए, भजन लाल शर्मा का कौन सा वोट बैंक है, विष्णुदेव साय का कौन सा वोट बैंक है, और इसी तरह से मोहन यादव। कुछ लोग समीकरण निकाल रहे हैं कि मोहन यादव के चलते देश के उत्तर भारत में 2 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जो बड़े राज्य हैं। लोकसभा चुनाव में समीकरण को साधने के लिए अखिलेश यादव और लालू यादव के परिवार को राजनीति में निशाने पर लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन अगर इसके पीछे ठीक से आकलन करें तो ये साफ होता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को अब राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, राज्यों में उसे प्रशासनिक अधिकारी चाहिए। इस बात का जो समीकरण मैंने समझा, वो सीधा-सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन योजनाओं का ऐलान करते हैं, जिन समीकरणों को बनाते हैं, उसको सिर्फ फॉलो करने के लिए एक प्रशासनिक अधिकारी चाहिए तीनों राज्यों में। क्योंकि जीत के लिए उसे किसी मुख्यमंत्री की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी संगठन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मोदी को लगता है कि जीत की गारंटी सिर्फ उनका नाम है और वोट उनके नाम पर मिलता है, ना कि रमन सिंह के नाम पर, वसुंधरा राजे के नाम पर या शिवराज सिंह चौहान के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि आप मुख्यमंत्री नहीं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं। हम जिन योजनाओं को भेजें, जिन गारंटियों को भेजें, उनको आप सब ढंग से फॉलो करिए, हर जगह पहुँचाइए और जो नीतियाँ हैं हमारी, उनको ठीक से अमल में लाइए और जो अधिकार आपको दिए गए हैं, उनका आप ठीक से निर्वहन करिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान करके बिल्कुल साफ कर दिया है। दूसरी तरफ बात करें वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की, रमन सिंह और नरेंद्र तोमर की,
जब नरेंद्र तोमर को जो केंद्र में कृषि मंत्री थे, उन्हें चुनाव लड़ाने भेजा गया तो माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्हें स्पीकर बना करके संतुष्ट कर दिया गया। यानी ये कहें कि उनका राजनीतिक कैरियर अब लगभग समाप्ति की ओर है, तो बड़ी बात नहीं होगी। मुख्यमंत्री जब नरेंद्र सिंह तोमर का नाम मुख्यमंत्री के चल रहा था, तो लोगों को याद रखना चाहिए ये वही कृषि मंत्री थे जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी पीछे आना पड़ा था और कृषि कानूनों को लेकर के नरेंद्र तोमर बेहद चर्चा में रहे थे और सरकार की खासी किरकिरी भी कराई गई थी। इसीलिए उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने भेजा गया और अब उन्हें स्पीकर बना करके संतुष्ट कर दिया गया है। इसी तरह से बात करें वसुंधरा राजे की। कल जब वसुंधरा राजे को राजनाथ सिंह ने पर्ची दी, जिस पर्ची पर भजन लाल शर्मा का नाम लिखा था, तो वसुंधरा राजे के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। दो नेताओं का अगर आप कंपेयर करें, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को, तो जब शिवराज सिंह चौहान को से कहा गया कि वो मोहन यादव के नाम का ऐलान करें, तो शिवराज सिंह चौहान काफी खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। निश्चित रूप से उन्हें मुख्यमंत्री पद जाने का मलाल रहा होगा, लेकिन उन्होंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने उनको बुके देकर के स्वागत किया, मोहन यादव को, उन्हें पगड़ी पहनाई और ये साफ दिखाया, तस्वीरों में हंसने की कोशिश कर रहे थे। वो दिख रहा था उनके चेहरे पर कि उनके चेहरे पर मुख्यमंत्री का ताज जाने का कोई रोष नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को देखें तो वसुंधरा राजे लगातार गुस्से में नजर आ रही थी। वसुंधरा राजे तनाव में थी और एक बार तो अपने आंसू तक नहीं रोक पाई कि उनका नाम कट गया है और भजन लाल शर्मा का नाम ऐलान कर दिया गया है। दोनों में यही अंतर रहा कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि सत्ता हमेशा आपके साथ ही रहेगी। कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक इमोशनल भाषण दिया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली भीख मांगने नहीं जाऊंगा। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आप दिल्ली जाएंगे अपने लिए किसी पद की मांग करने, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, ये उन्होंने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बनाए रखा। क्या ये मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए ये कम बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा, अब किसी और को दे रही है तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। लाडली बहन योजना के चलते शिवराज सिंह चौहान चर्चा में आए थे। कल तमाम सारी बहनें वीडियो में एक दिखी जिसमें वो रो रही थी। वो कह रही थी कि हमने मुख्यमंत्री आपको बनाने के लिए वोट किया था, ना कि किसी और को, और शिवराज सिंह चौहान उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आ रहे थे। अब शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर कर दिया गया है। उन्हें ना डिप्टी सीएम मिला है, ना ही स्पीकर का पद मिला है, ना ही कोई मंत्री पद मिला है। शिवराज सिंह चौहान अभी फिलहाल क्या करेंगे, या वो केंद्र की राजनीति करेंगे या फिर किसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यपाल बना करके भेज सकती है या फिर संगठन की जिम्मेदारी दे सकती है, यह अभी चर्चा की बात है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा कद है, जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे का एक बड़ा कद है, लेकिन वसुंधरा राजे को भी अब पार्टी ने पूरी तरह से निजात पा ली है और शिवराज सिंह चौहान को भी पूरी तरह से पार्टी से, राज्य की राजनीति से बाहर कर दिया गया है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे किस तरह काम लेती है, क्योंकि अब 3 या 4 महीने का समय शेष बचा है जब लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा के चुनाव में इन राज्यों को समीकरण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और लाभ भी पहुंचा सकता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री को इस बात का गुमान है कि अब मोदी का नाम ही जीत की गारंटी है, तो निश्चित रूप से उन्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये इस पूरे घटनाक्रम से कांग्रेस को सबक लेने की जरूरत है। अगर कांग्रेस में ये हुआ होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ गई होती और कांग्रेस में बगावत हो गई होती। लेकिन कांग्रेस में इस तरह की कोई, कांग्रेस के साथ अगर तुलना करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता बगावत का स्वर बुलंद करने की स्थिति में नहीं है। यानी उन्होंने किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम को अपनी बाजीगरी करके दिखाया कि सारे असंतुष्टों को खामोश भी कर दिया और नई लॉबी लेकर के आए और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि मुख्यमंत्री का पद किसी की बपौती नहीं है और जब भारतीय जनता पार्टी जब चाहे, जिसे चाहे उसे मौका देती है। ये एक सच्चे लोकतंत्र की अच्छी खूबसूरती भी आप इसे कह सकते हैं
कि हर कार्यकर्ता को उम्मीद दिखती है कि कभी भी उसका मौका आ सकता है, क्योंकि कल जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो भजन लाल शर्मा आखिरी पंक्ति में सबसे पीछे कोने में बैठे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए ऐलान होगा, और भजन लाल शर्मा को जब ऐलान किया गया तो बहुत भावुक दिखे, या वो पहली बार जीते थे। और ऐसा भी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भजन लाल शर्मा को पहले नहीं जानते थे। आपको याद होगा जब 1991 में जब आंदोलन चल रहा था राजनीति को लेकर के, और जो है और जो है जनसंख्या को लेकर के, नियंत्रण को लेकर के कानून बनाए जाने की बात चल रही थी, तब प्रदर्शन चल रहा था, तब ये भजन लाल शर्मा ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और महंगाई को लेकर के प्रदर्शन किया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। भजन लाल शर्मा नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय से कई बार देखे जा चुके हैं। भजन लाल शर्मा संघ से जुड़े हुए हैं और उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान कर दिया गया है। अब वो मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ-साथ हर राज्यों में जातीय संतुलन को साधने की पूरी कोशिश की गई है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर वाकिफ़ कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।